हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज थी उसका आज हमारा टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बात करें मौलिक कर्तव्य तो ये भारतीय संविधान के भाग 4(a) में है, ठीक। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4(a) में है, ठीक। भाग 4 में क्या है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और संविधान के भाग 3 में क्या है हमारे मौलिक अधिकार, और वहीं पे भाग 4(a) में है हमारा मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद की बात करें तो इसका जो वर्णन है वह आर्टिकल 51(a) में दिया गया है। 51(a) में 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। क्या यह मूल संविधान में था? आंसर इज नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सी कमेटी ने सिफारिश की इसके लिए? तो इसका है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया। बात करें तो मूल जो संविधान था, यानी कि जो बात करें मूल कर्तव्य की, तो पहले 10 थे, ठीक। यानी कि मूल कितने कर्तव्य थे? 10। बाद में इसमें क्या ऐड किया गया? एक मौलिक कर्तव्य और ऐड किया गया, और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ऐड किया गया, ठीक। ये जो आप इंफॉर्मेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि मूल कर्तव्य पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, ठीक। जो 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है उसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है, या वह पूछेगा कि कौन सी कमेटी ने मौलिक कर्तव्यों के लिए सिफारिश की थी। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं हम इनको एक एक करके, ठीक। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, नोट करिए पॉइंट कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वह केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। हमने देखा था कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वह विदेशी और नागरिक दोनों के लिए ही क्या होते हैं, लागू होते हैं। बट जो मौलिक कर्तव्य हैं वह केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ये न्यायालय के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते। ये संविधान के भाग 4(a) में है। बात करें तो प्रेरणा, तो इसकी प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र की एकता, अनुशासन और नागरिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, ठीक। देखिए बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। ये पूछ पार्ट 4(a) आर्टिकल 51, 42 क्या है? अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। 86 अमेंडमेंट। ओरिजिनली कितने थे? 10 ड्यूटीज थे और प्रेजेंट में 11 है, ठीक। एप्लीकेबल ओनली सिटीजन, ठीक। इनका जो नेचर है वह है नॉन जस्टिसिएबल। क्लियर? ये चीज आपको याद में रखनी है। तो जो ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें पहला है आपका कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। फिर आपका है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। आपका नेक्स्ट है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करना। नेक्स्ट है आपका भारत की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। पर्यावरण यानी कि वन, नदी, झील, वन्यजीव की रक्षा करना तथा जीवों के प्रति दया रखना। आपका इसी में आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार की भावना को विकसित करना। इसी में आपका है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। ये सब क्या है? ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं। हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ठीक। ये क्या है? ये अभिभावकों का कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हैं। वह आपको 3-4 पॉइंट देगा और पूछेगा कि बताइए कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ठीक है, ये सारी ही आपको स्लाइड क्या करनी है, याद करनी है, ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो
आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं एक अब दूसरी सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।